Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमाद क़य्यूम और आप लोग देख रहे हैं गैजेट्स वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं Oppo R17 Pro के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा मोबाइल कैसा है, आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लें। 72,000 एक्सपेक्टेड प्राइस लगाई जा रही है, लेकिन अभी Oppo की तरह डन नहीं हुआ है कि ये इतने में ही मोबाइल आएगा या भी, लेकिन इसके स्पेक्स के हवाले से एक्सपेक्टेड प्राइस लगाई जा रही है। Oppo 72,000 तक का ये मोबाइल लॉन्च करने वाला है। सबसे पहले हम इसकी एंड्रॉइड वर्जन की बात कर ले। यहाँ पे आपको 8.1 का एंड्रॉइड वर्जन ओरियो मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्हें लेटेस्ट करना चाहिए था। मतलब लेटेस्ट हमारा अभी 9.0 आने वाला है पाकिस्तान में महीने तक में, 1.5 महीने बाद तकरीबन ये भी आम हो जाएगा कुछ ही टाइम में। अब नए मोबाइल में मतलब हुआवे भी निकाल अपने, अब जितने भी नए मोबाइल आएंगे तो इसमें भी 9.0 वो दे रहा है, लेकिन इन्हें भी चाहिए था यहाँ पे 9.0 देते, लेकिन आप टेंशन की बात नहीं, क्योंकि अपग्रेड इसका आ जाएगा तो वो 9.0 में वैसे ही हो जाएगा। अब हम इसकी डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पे आपको अमोलेड की डिस्प्ले मिल रही है और यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस का यहाँ पे आपको मोबाइल मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और हम रेजोल्यूशन की बात करें, यहाँ पे आपको 1080 बाय 2340 आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल रही है और यहाँ पे आपको 402 ppi मिल रही है। और मजे की बात, यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास जो मिल रहा है 6, आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है। अगर डिस्प्ले की प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें, आपको डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है, लेकिन प्राइस काफी हाई है, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल रही है। आप इसे मिड रेंज का मोबाइल नहीं कह सकते, क्योंकि आप इसे भी हाई रेंज का मोबाइल कहेंगे। 72,000 तक का अगर ये लॉन्च करते हैं ये मोबाइल, तो ये काफी मतलब तुम्हें हाई लेवल में ये मोबाइल चले जाएगा। अब हम इसके प्रोसेसर की बात कर ले। यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपड्रैगन 710, यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल रहा है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको प्रोसेसर बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। और यहाँ पे जीपीयू, यहाँ पे आपको एंड्रीनो 616 यहाँ पे आपको जीपीयू मिल रहा है, ये भी बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब इसकी यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर मिल रहा है, यहाँ पे जो आपको ऑक्टा कोर जैसे 6 प्रोसेसर प्लस 2 प्रोसेसर यहाँ पे आपको लगाया हुआ है। जो आपको 2 प्रोसेसर यहाँ पे लगाया हुआ है, आपको यहाँ पे 2.2 गीगाहर्ट्ज मिल रहा है। और यहाँ पे जो आपको लगाया हुआ है 6 प्रोसेसर, तो यहाँ पे आपको 1.7 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे आपको मिल रहा है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से आप अगर डिस्प्ले और प्रोसेसर की बात करें, मुझे बिल्कुल पसंद आया। आपको यहाँ पे डिस्प्ले बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आपको दे रहे हैं और प्रोसेसर भी। अब दूसरी हम मेन चीज की तरफ मेन मेमोरी की तरफ आ जाते हैं। कैमरे की हम बाद में बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे मेमोरी की बात करें, यहाँ पे आपको 128 GB के रोम मिल रही है और यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट पे मोबाइल मिले, 6 GB रैम या 8 GB रैम। जैसे 6 GB रैम 72 या 73 का निकालेंगे और 8 GB रैम वाला 78,000 या 80 से ऊपर यहाँ पे आपको मोबाइल मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको रोम में दोनों में अगर आप 8 GB रैम वाले मोबाइल भी लेते हैं या फिर आप 6 GB रैम वाला मोबाइल भी लेते हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब 128 GB ही दोनों में रोम मिलने वाली है। ये भी बहुत है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड नहीं मिलने वाला। आप यहाँ पे नैनो 2 सिम्स लगा सकते हैं। और हम कैमरे की बात करें, यहाँ पे आपको बहुत ही जबरदस्त ओप्पो कैमरा दे रहा है। यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल और आपको यहाँ पे TOF 3D स्टीरियो यहाँ पे आपको है ना कैमरा मिल रहा है। आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो 20 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको कैमरा मिल रहा है, आपको 1.5 दे रहा है। और यहाँ पे आपको जो 12 मेगापिक्सल का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1.f मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आपको यहाँ पे एक बैक कैमरा मिल रहा है। और हम फ्रंट ट्रिपल कैमरा है। और अगर हम फ्रंट की बात करें, आपको सिंगल कैमरा मिल रहा है 25 मेगापिक्सल का, ये भी बहुत ही जबरदस्त है और वो आप पे 2.0f यहाँ पे फ्रंट कैमरे में दे रहे हैं। और फिंगरप्रिंट की बात करें, यहाँ पे आपको उन्होंने जैसे V11 Pro में जैसे किया था, आपको डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट लगाया हुआ था, ऐसे ही इन्होंने डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है, जो मुझे बहुत पसंद आया है। क्योंकि आपका बैक थोड़ा और अच्छा हो जाता है, क्योंकि डिस्प्ले में आपका फिंगरप्रिंट आ जाता है, आपका डिस्प्ले भी खुला खुला हो जाता है। और आप इन्होंने ट्रिपल कैमरे लगाए हैं और इन्होंने कैमरे जो लगाए हुए बीच में करके लगाए हुए, जो अच्छा लुक दे रहे हैं, ओप्पो का नया लुक दे रहे हैं, ओप्पो का मुझे पसंद आया है। और बॉडी भी यहाँ पे आपको ग्लास टाइप की मिल रही है, जो मुझे बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे कैमरा लगा है। अगर अब हम बात करते हैं बैटरी के, 3700 mAh की यहाँ पे आपको बैटरी फास्ट चार्जिंग मिल रही है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के हिसाब से
बैटरी कम दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें कम से कम 4200 यहाँ पे 4200 यहाँ तक निकालनी चाहिए थी, लेकिन इस रेंज के साथ इन्होंने बहुत कम निकाली। लेकिन आपके लिए जब भी 1.5 से 2 पौने 2 दिन आराम से आपके इजीली निकल जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर इसके स्पेक्स के हवाले से अगर हम बात करें और प्राइस रेंज के हिसाब करें तो आपको स्पेक्स तो बिल्कुल परफेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन आपको अगर मिड रेंज का मोबाइल नहीं कह सकते या हाई रेंज का मोबाइल है, काफी आपके यहाँ पे हाई प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन स्पेक्स के हवाले में प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें अब आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, आपको ये मोबाइल बिल्कुल जबरदस्त है। आपको हर स्पेक्स के हवाले से कैमरा देखें, प्रोसेसर देखें, या फिर इसके अलावा और भी मतलब आप देखें, डिस्प्ले देख लें, बैटरी देख लें, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप सबका देखें तो आप आपको बिल्कुल परफेक्ट स्पेसिफिकेशन मिल रही है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle. Audio Jungle.